कर्म करना छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को समझना और भाव बदलना जरूरी है। गीता कहती है, जो कर्म भगवान को अर्पित किया जाता है वो बोझ नहीं पूजा बन जाता है। आप सोचते हैं कि त्याग करना ही मुक्ति है, लेकिन सच्चा त्याग कर्म करते हुए मन को मुक्त रखना है। अध्याय 5 में हम जानेंगे कैसे जीवन के हर कर्म में शांति और संतुलन ला सकते हैं। अगर आपके मन में चिंता और उलझन है तो यह ज्ञान आपके लिए एक दीपक के समान है। आइए अब समझते हैं कर्म संन्यास का अर्थ और जीवन में इसका लाभ। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास क्या है? गीता में संन्यास का मतलब सिर्फ कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म संन्यास का मतलब कर्म करते हुए मन को भगवान में लगाना। मतलब हम अपने काम करते रहें लेकिन फल की चिंता ना करें। अगर आप कोई काम करते हैं जैसे पढ़ाई, नौकरी, कुछ भी, सिर्फ रिजल्ट की चिंता करेंगे तो तनाव होगा। अगर इसे ईश्वर को समर्पित करेंगे तब मन शांत और सुखी रहेगा। कर्म छोड़ना आसान लगता है लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। कर्म करते समय भाव बदलना ही सच्चा संन्यास है। ज्ञान संन्यास, ज्ञान के आधार पर कर्म का त्याग। कर्म संन्यास, कर्म करते हुए मन को मुक्त रखना। ज्ञान संन्यास, आप कर्म नहीं करते। कर्म संन्यास, आप कर्म करते हैं लेकिन मन नहीं फंसाते। एक शिक्षक जो पढ़ाता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, वही कर्म संन्यास करता है। इसलिए आप कोई भी काम करें, भाव सही होना चाहिए। कर्म छूटना नहीं चाहिए। गीता कहती है, फल की इच्छा बंधन बांधती है। अगर हम केवल रिजल्ट की चिंता करें, डर और चिंता बढ़ती है। अगर हम कर्म को भगवान को समर्पित करें, मन शांत रहता है, बंधन नहीं बंधता। किसान जो मेहनत करता है लेकिन फल भगवान पर छोड़ देता है तो उसे तनाव नहीं होगा। विद्यार्थी जो पढ़ाई करता है लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देता है तो उसका मन शांत रहेगा। कर्म जरूरी है, फल की चिंता छोड़नी पड़ेगी। कर्म तभी पूजा बनता है जब उसमें भक्ति और प्रेम हो। छोटे छोटे काम भी भगवान को समर्पित करें, बड़े परिणाम मिलते हैं। घर के काम करना, किसी की मदद करना या पढ़ाई में मेहनत करना, अगर भाव से किया जाए यही कर्म योग है। कर्म करते समय भगवान को याद रखें, मानसिक शांति और संतोष मिलता है। बंधन तब बनते हैं जब मन अहंकार और स्वार्थ में फंसा हो। बंधनों से मुक्ति पाने के लिए कर्म करते हुए भी मन को मुक्त रखना पड़ेगा। अगर कोई नौकरी करता है सिर्फ पैसे के लिए, बंधन तो वो बंधन बन जाता है। अगर वही काम ईश्वर के लिए, ईश्वर की सेवा समझकर करता है तो वही नौकरी भी उसकी मुक्ति बन जाएगी। मन की स्थिति, कर्म का बंधन यही मुक्ति तय करती है। मन की सोच, मन की जो स्थिति होगी वही कर्म को बंधन या मुक्ति वही तय करेगी। कर्म करते समय मन को स्थिर रखें, सकारात्मक सोच रखें, फल की चिंता ना करें। यही साधना है, यही कर्म योग है। सुबह उठकर योग ध्यान करना, दिन भर कर्म करना, रात को शांत मन से सोना, इस पूरे दिन को भगवान को समर्पित मानना। ज्ञान से डर और अज्ञान मिटते हैं। जो जानता है कि फल भगवान पर है वह तनाव नहीं लेता। ज्ञान के बिना कर्म योग अधूरा है। ज्ञान जीवन को स्थिरता और संतुलन देता है। त्याग का मतलब सिर्फ संपत्ति या कर्म छोड़ना नहीं, सच्चा त्याग वह है मन को बंधन से मुक्त करना। उदाहरण, अगर कोई गरीब भी सुखी से है, संतुष्टि से है तो वो सच्चा त्याग है। त्याग मन का होना चाहिए, बाहर का नहीं। कर्म और भक्ति साथ हो, जीवन में आनंद रहता है। ध्यान, कर्म करते समय भगवान की याद रखना। उदाहरण, खाना बनाते समय भगवान को याद करना। छोटे काम बड़े फल देते हैं। कर्म छोड़ना समाधान नहीं, कर्म करते समय भाव बदलना कर्म संन्यास है। फल की आसक्ति छोड़ना मुक्ति है।
भक्ति के साथ कर्म, पूजा करो तो भक्ति के साथ, भावना के साथ करना। मन की शुद्धि बंधन से मुक्त कर देती है। ज्ञान सबसे बड़ा मार्ग है। जीवन में कर्म करें, मन को भगवान में लगाएं, फल की चिंता ना करें, मानसिक शांति और संतोष पाएं। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है। कर्म को सही भाव से करना ही मुक्ति है। जो कर्म ज्ञान और भक्ति के साथ किया जाए वो जीवन को सुंदर और सरल बनाता है। जीवन में कभी भागना नहीं है, कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना है। आपके हर छोटे छोटे कर्म में भगवान की पूजा छुपी है। बस इसे समझना और महसूस करना जरूरी है। इस उपदेश से सीखिए कि सफलता और संतोष केवल कर्म से ही आता है, ना कि भागने से या छोड़ने से। आपको इस अध्याय से कौन सी सीख सबसे ज्यादा अच्छी लगी और इसे दूसरे कृष्ण भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।